अगर आप हिटलर को सबसे क्रूर तानाशाह मानते हैं तो भूल जाइए। हम आज आपको बताने जा रहे हैं एक ऐसे शख्स के बारे में जिसकी क्रूरता के सामने हिटलर भी कहीं नहीं ठहरता। युगांडा का तानाशाह ईदी अमीन दहशत का दूसरा नाम था। देश के राष्ट्रपति के पद पर रहते हुए उसने क्रूरता का वो नंगा नाच किया जिसके बारे में सुनकर आप सिहर उठेंगे। दुनिया उसे मैन ऑफ अफ्रीका के नाम से भी जानती है। अमीन का जन्म 1925 में कोबोको में हुआ था। ईदी अमीन 1971 से 1979 तक युगांडा का सैन्य नेता एवं राष्ट्रपति रहा था। अमीन 1946 में एक सहायक रसोइये के रूप में ब्रिटिश औपनिवेशिक सेना की किंग्स अफ्रीकन राइफल्स में शामिल हुआ। जल्द ही वो सेना में मेजर जनरल और कमांडर हो गया। जनवरी 1971 में सैन्य तख्ता पलट बाद मिल्टन ओबोटे को राष्ट्रपति के पद से हटाने के बाद अमीन ने खुद को युगांडा का राष्ट्रपति, सभी सशस्त्र बलों का प्रमुख कमांडर, आर्मी चीफ ऑफ स्टाफ और चीफ ऑफ एयर स्टाफ घोषित कर दिया। इस घटना को अंजाम देने में अमीन को लीबिया के मुअम्मर अल गद्दाफी के अतिरिक्त सोवियत संघ तथा पूर्वी जर्मनी का भी समर्थन हासिल था। राष्ट्रपति रहने के दौरान ईदी ने लोगों पर बेइंतहा जुल्म किया। लांगो और अछुई जातीय समूह के लगभग 5 लाख लोगों की हत्या कर दी। ईदी का सजा देने तरीका भी बहुत क्रूर था। वो लोगों को फांसी या गोली मारकर सजा नहीं देता था, बल्कि उन्हें जिंदा जमीन में गड़वा देता था या फिर भूखे मगरमच्छों के सामने फेंक देता था। ईदी अमीन के शासनकाल में स्वास्थ्य मंत्री रहे हेनरी केम्बा ने एक किताब लिखी थी, अ स्टेट ऑफ ब्लड, द इनसाइड स्टोरी ऑफ ईदी अमीन। इस किताब में उन्होंने अमीन की दरिंदगी बयां की है। उन्होंने लिखा है कि एक बार अमीन अस्पताल के मुर्दाघर में गया था, जहां उसके दुश्मनों के शव रखे गए थे। उसने उन शवों के साथ क्या किया, यह तो किसी ने नहीं देखा, लेकिन कुछ युगांडवासियों का मानना है कि उसने अपने दुश्मन का खून पिया, जैसा कि काकवा जनजाति में प्रथा है। अमीन काकवा जनजाति से आता था। केम्बा ने अपनी किताब में लिखा है, कई बार राष्ट्रपति और दूसरे लोगों के सामने अमीन ने शेखी बघारी थी कि उसने इंसानों का मांस खाया है। मुझे याद है अगस्त 1975 में जब अमीन कुछ वरिष्ठ अधिकारियों को अपनी जाएं यात्रा के बारे में बता रहा था तो उसने कहा कि वहां उसे बंदर का गोश्त परोसा गया जो कि मानव के गोश्त से अच्छा नहीं था। लड़ाई के दौरान अक्सर होता है कि आपका साथी सैनिक घायल हो जाता है। ऐसे में उसको मारकर खा जाने से आप भूखमरी से बच सकते हैं। जब 1972 में अमीन ने तानाशाह के रूप में देश की सत्ता संभाली, तब पूरा देश गृहयुद्ध की आग में झुलस गया। इस दौरान युगांडा में 1 पाउंड की कीमत 20 युगांडन सिलिंग थी, जो 1979 तक 700 युगांडन सिलिंग तक पहुंच गई थी। इसका कारण था युगांडा से एशियन लोगों का दैश निकाला, जिसके चलते यहाँ सैकड़ों फैक्ट्रियां बंद हो गईं और हजारों बेरोजगार हो गए थे। युगांड से भागे अधिकतर लोगों ने इंग्लैंड और अन्य अफ्रीकन कंट्री की ओर रुख कर लिया था। इसके बाद कई देशों द्वारा युगांडा पर लगाए गए आर्थिक प्रतिबंध के चलते देश में भूखमरी के हालात पैदा हो गए। इसी दौरान यानी कि 1979 में जब तंजानिया और अमीन विरोधी युगांडा सेना ने धावा बोला, तब अमीन की 8 साल की तानाशाही का अंत हुआ। अमीन ने देश छोड़ने के बाद कुछ समय लीबिया में शरण ली।
फिर वो सऊदी अरब में बस गया, जहां 2003 में उसकी मौत हो गई।